बिहार के काफ़ी सारे निवेशक हैं जो कि नोएडा की तरफ रुख किए हैं। अब जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो 4, 5, 6 एकड़ के लैंड प्लॉट साइज का लेके आ रहे हैं। इसी प्राइस में जो अलग से चार्ज होता है इसी प्राइस में इंक्लूड करके दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पाम ओलंपिया 2 में निवेश करें, हमारे पाम ओलंपिया 2 में अपना आशियाना बनाएं। इसमें जो हमारा क्लब हाउस है एक स्टेट ऑफ आर्ट की तरीके से हम उसको बना रहे हैं। इसीलिए तो आपके पास आए हैं कि आपको डेवलप करना है। और पाम ओलंपिया फेज 2 का रेरा नंबर आ गया है, तो रेरा नंबर आने के कारण निवेशक बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि ये प्रोजेक्ट बनेगा ही, और डेवलपर पीछे से काफ़ी साउंड है। 45,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है जिसका डिजाइन बॉबी मुखर्जी जी के द्वारा किया जा रहा है। सैम इंडिया कंपनी ने काफ़ी सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है। 45,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है जिसका डिजाइन बॉबी मुखर्जी जी के द्वारा किया जा रहा है। ट्रस्ट एक ऐसा विषय है जो प्रॉपर्टी में उतार चढ़ाव बहुत आता है, और यहाँ से हमने अपना कैरियर बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा और नोएडा दिल्ली की तरफ रुख किया था। जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार में निवेशकों को लुभाने के लिए ग्रेटर नोएडा की एक स्थापित कंपनी है और बिहार के युवा हैं जो रियल एस्टेट के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं इंदु माँ कंपनी के सीईओ ऋषि सिंह, और साथ ही आपको बता दें कि सैम इंडिया से भी उसके प्रतिनिधि हैं जो लगातार बिहार के निवेशकों को अच्छे दर पर ग्रेटर नोएडा में बेहतर फ्लैट्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के साथ ही साथ उनके इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा की भी गारंटी दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ऋषि सिंह जी से, जो माँ इंदु जो कंपनी है उसके सीईओ हैं। सबसे पहले कि बिहार के जो निवेशक हैं उनको नोएडा में जिस तरह से आप लोग हेल्प कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम? एक्चुअली में क्या है ना, बिहार के काफ़ी सारे निवेशक हैं जो कि नोएडा की तरफ रुख किए हैं, और नोएडा में जब वो गए हुए हैं तो लगभग सारे सोसाइटियों में उन्होंने अपना आशियाना बनाया हुआ है। तो इसी क्रम में सैम इंडिया मन्नू हाउसिंग जो एक प्रोजेक्ट डेवलपर है, जिन्होंने पाम ओलंपिया का फेज़ 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो उस फेज़ 2 प्रोजेक्ट में मेरी ये कोशिश है, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ और मेरी कंपनी वहाँ पे इंदु माँ कंपनी जो है तकरीबन 15 वर्षों से सेवा दे रही है रियल एस्टेट के सेक्टर में। तो जिस तरीके से 4 से 5 हज़ार लोगों को हमने वहाँ पे आशियाना दिलाया है, तो मेरी ये इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पाम ओलंपिया 2 में निवेश करें, हमारे पाम ओलंपिया 2 में अपना आशियाना बनाएं, ताकि हम उनको बेहतर सुविधा मुहैया भी करा सकें और लग्जरी की तरफ लेकर भी जा सकें। आपको क्या लगता है कि जो बिहार के निवेशक हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या होती है नोएडा या कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले, क्या सुरक्षा की क्या गारंटी होती है? डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल है अनूप जी। सुरक्षा की गारंटी के रूप में मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे जो डेवलपर हैं वो एक टाइम में एक ही प्रोजेक्ट बनाते हैं, और पाम ओलंपिया फेज़ 1 प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी ही हमने डिलीवर्ड कर चुके हैं, और पाम ओलंपिया फेज़ 2 का रेरा नंबर आ गया है। तो रेरा नंबर आने के कारण निवेशक बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि ये प्रोजेक्ट बनेगा ही, और डेवलपर पीछे से काफ़ी साउंड है। सैम इंडिया कंपनी ने काफ़ी सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है, और करंट में नोएडा टू ग्रेटर नोएडा मेट्रो स्टेशन में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। सारे मेट्रो को भी इन्होंने बनाया हुआ है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते और फेज़ 1 डिलीवर्ड करने के बाद हम बिल्कुल ग्राहक को आशान्वित करते हैं, और रेरा नंबर आने के बाद कि ये प्रोजेक्ट 100% बन के अपनी तय समय सीमा में मिलेगी। चलिए हम बात करते हैं जो सैम इंडिया कंपनी है उसके प्रतिनिधि हैं, और ये बिहार के हैं, युवा हैं, और लगातार लोगों को बता रहे हैं कि निवेश कितना सुरक्षित होगा और कितना बेहतर प्रोजेक्ट आप ग्रेटर नोएडा में ले सकते हैं। क्या कुछ खास प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का नाम सैम इंडिया अभिमन्यु हाउसिंग है बेसिकली। अब आपका जो सवाल था कि क्या कुछ खास है इस प्रोजेक्ट में, बेसिकली आज की डेट में जो हमारा प्रोजेक्ट है जो हम लेके आ रहे हैं, 14.5 एकड़ का हमारा फेज़ 2 है, जिसमें 4.5 एकड़ का हमारा सेंट्रल ग्रीन पार्क एरिया है। यूजुअली आज की डेट में जो भी नोएडा के और ग्रेटर नोएडा के डेवलपर हैं, अब जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो 4, 5, 6 एकड़ के लैंड प्लॉट साइज़ का लेके आ रहे हैं। तो होता क्या है कि जितना बड़ा उनका प्रोजेक्ट है, ठीक है, उतना बड़ा सिर्फ और सिर्फ हमारा पार्क एरिया, सेंट्रल पार्क एरिया। अगर इसके बाद मैं और बात करूं तो इसमें जो हमारा क्लब हाउस है एक स्टेट ऑफ आर्ट की तरीके से हम उसको बना रहे हैं। क्लब हाउस जो हमारा है लगभग 45,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है जिसका डिज़ाइन बॉबी मुखर्जी जी के द्वारा किया जा रहा है। बॉबी मुखर्जी जी एक रिनॉन्ड आर्किटेक्ट हैं हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया से, जो कि ताज होटल की पूरी चेन का आर्किटेक्चरल जो जिम्मा होता है वो उनके पास ही है। इसके अलावा ली मेरिडियन का भी आर्किटेक्चरल जो भी काम होता है वो सारा का सारा वही देखते हैं। तो एक बहुत ही खास सोसाइटी बनने जा रही है, जो कि एक्सटेंशन में इससे अच्छी सोसाइटी अभी तक नहीं बनी होगी, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ।
बिहार के जो निवेशक हैं, चूंकि आप बिहार से हैं, बिहार के सिवान जिला के रहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिहारियों की जो मानसिकता होती है, लोगों के पास पैसा है, लेकिन 100 बार लोग सोचते हैं और इसी कड़ी में कहीं पिछड़ जाते हैं, बेहतर प्रोजेक्ट छूट जाता है। उनको क्या बोलना चाहेंगे? दरअसल होता क्या है, हमारी तरफ हम बिहार से वहाँ को इन्वेस्ट करने को जाते हैं, बहुत दूरी है। कई बार होता क्या है, एक मानसिकता होती है कि कहीं हमारे पैसे फंस ना जाए, ठीक है। ये सबसे बड़ी मानसिकता है जो कि दूर बैठे इन्वेस्टर के दिमाग में होती है, क्योंकि आप वहाँ पे ही नहीं हैं, ठीक है। तो इसी के लिए आज की डेट में रेरा जो है वो फर्म हो चुकी है। रेरा हमें आश्वस्त करता है कि जितने भी डेवलपर हैं वो बिना रेरा में रजिस्टर्ड कराए हुए खुद को अब प्रोजेक्ट नहीं लेके आ सकते हैं, और रेरा में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप फिर अपने कस्टमर्स के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ है। तो चलिए, रेरा और आश्वस्त करता है basically। चलिए काफ़ी आश्वस्त कर रहे हैं कि रेरा है। और प्रतिनिधि आप बताएं कि जो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, देश का हृदय स्थली है, अभी सबसे बड़ा हब बनते जा रहा है। आप क्या लोगों को, बिहार के जो निवेशक हैं, जो वहाँ फ्लैट लेना चाहते हैं आपके प्रोजेक्ट में, उनको क्या बोलना चाहिए? देखिए, मैं जो पर्सनली नोएडा के बारे में देखता हूँ कि अगर मैं आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी एफडीआई के रूप में इन्वेस्टमेंट आ रही है। नोएडा दिल्ली एनसीआर का आप जो देखते हैं तो ऑलमोस्ट 60-65% रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स जिसको हम एफडीआई के रूप में देखते हैं वो नोएडा के अंदर आ रहा है। नोएडा के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स दे दिए हैं जो कि वर्ल्ड रेनाउंड मतलब प्लेटफॉर्म को अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट है जो आज की डेट में मतलब मुंबई एयरपोर्ट और आईजी एयरपोर्ट के बाद जो अब तक का एशिया का सबसे बड़ा इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा आपका एयरपोर्ट बनने वाला है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने अभी एक और नई स्कीम लॉन्च करी है जो इंडिया की एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी नोएडा के अंदर बना रही है। इंडस्ट्रीज़ की बात करता हूँ, आईटी की सारी कंपनीज जो टॉप नोस्ट कंपनीज़ हैं जिनके आप हेड ऑफिस सिंगापुर या उन सब में देखते हैं, तो उसी में एक सैमसंग की कंपनी है जिसने वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लांट नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच में लगाया हुआ है। उसके पैरेलली भी आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे DMI से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जहाँ पे एक फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, तो वो भी इस प्रॉपर्टी से हार्डली मतलब 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है। 10 मिनट के डिस्टेंस पे आप वहाँ पहुँच जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो ये जो प्रोजेक्ट है मैंगोन एक्सप्रेस वे है, तो आपकी जो ईजी अप्रोच है, जनरली जो क्लाइंट्स देखते हैं कि हम इस स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो NH24 को पूरा कैटर करता है। आप 130 मीटर रोड से सीधे ग्रेटर नोएडा वाया वहाँ जा सकते हैं। अगर आपको बिहार पूर्वांचल की तरफ भी आना है, सीधे आपको कासने की तरफ से आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस मिल जाता है। तो ये लोकेशन जो प्रोजेक्ट की है आपको ना 3-4 एक्सप्रेसवे की तरफ से कैटर करती है, जहाँ पे आप देश के विभिन्न जगह पे अलग अलग उस पर जा सकते हैं। चलिए, अगर आप भी निवेश करना चाहते हैं और बेहतर प्रोजेक्ट चाहते हैं तो आपको और भी सुनवाते हैं कि इन्वेस्टर मीट के दौरान किस तरह से बिहार के जो निवेशक यहाँ पर आए हुए थे पटना में, और उनको किस तरह से सवाल जवाब हुआ। कई सारे सवाल थे, पहले उसको सुनवा देते हैं। कवर्ड कार पार्किंग इसी प्राइस में जो अलग से चार्ज होता है इसी प्राइस में इंक्लूड करके दे रहे हैं। तो फ्री वाला क्वेश्चन आया था मुझे, साथ में क्लब मेंबरशिप और पावर बैकअप भी इसी प्राइस में हम इंक्लूड करके आपको दे रहे हैं। और वॉशरूम विंग में भी वो सारी चीजें जो फैसिलिटी हेलो एक बार हम आपने बोला कि सभी लोग बिहारी हैं, अभी भाई हैं, आप पूरे तो ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही रेट रखे होंगे। यस तो आप अपने लोगों के लिए जैसे हम लोग भाई है, बिहार के हैं, कुछ एक्स्ट्रा है उसमें अपन कुछ भाव है बिहार का आदमी जाए कुछ रिवेट बा, कुछ ऐसा है कि मान लीजिए भाई कुछ कंसीडर हो जाए। देखिए बिजनेस तो नहीं चलता है, लेकिन भाई बंदी में अगर कुछ है तो बताइए। भाई बंदी में आप यहाँ से गए भाई, मान लीजिए आप जमुई जिला से आप डेवलप कर रहे हैं, तो हम लोग को भी डेवलप करना है। इसीलिए तो आपके पास आए हैं कि आपको डेवलप करना है। और भाई बंदी में डेवलपर क्या है, कई बार मैं मतलब ये ऑन रिकॉर्ड अनाउंस कर रहा हूँ, नहीं कर रहे हैं फाइनेंस पे कुछ अपना तो हो जाए, आदमी को नहीं करे कुछ स्पेशल होना चाहिए। आप इतना आपको स्पेशल प्रिविलेज प्रोजेक्ट में ही नहीं, आपकी फाइनेंस में भी, डिस्काउंटिंग में भी और सर्विसेज में भी मिलना तय है। क्योंकि आप हमारे मुनाफे पे आए हैं तो स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा ही। लेकिन स्पेशली एक बिजनेस की ऐसी चीजें होती है जो हम हनुमान जी के जैसा सीना फाड़ के नहीं बता देंगे तो आपको लगेगा कि यार कुछ ना कुछ कमाते ही कमा ही रहा है। तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि मैंने ऐसे बहुत सारे डीलर, बहुत सारे लोगों को खोया है
जिसको मैं ट्रांसपेरेंट रूप से सब कुछ बताया भी हूँ, यहाँ तक कि घर से भी कुछ पैसा लगा के प्रॉपर्टी दिलाया हूँ। आज वो मेरे अपने हैं, लेकिन उनको विश्वास दिलाने में हमको 15 साल लगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि ट्रस्ट एक ऐसा विषय है जो प्रॉपर्टी में उतार चढ़ाव बहुत आता है। मैं कितना भी अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंटेशन दे दूं, कितनी भी अच्छी तरीके से आपकी बुकिंग करा दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा देने के बाद 2-4 बार लोग झूठ जरूर होगा, ठीक है। लेकिन जब आपका कैपिटल एप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, आपका फ्लैट का चाबी मिलेगा, तो आपको डेफिनेटली हम अच्छे लगने लगेंगे, प्यारे लगने लगेंगे। तो ये लड़ाई जो है हम पिछले 13 साल से लड़ रहे हैं, तो बुरा भी बने हैं, अच्छा भी बने हैं, बुरा भी बने हैं, तो यहाँ तक पहुँचे हैं लगभग 4 से में अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। तो विकास जी, विशाल जी थोड़ा सा जानकारी दें इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है। माध्यम से जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूं। हम आज से तकरीबन 18 साल पहले ही बिहार को लेफ्ट कर दिए थे और यहां से हमने अपना करियर बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा और नोएडा दिल्ली की तरफ रुख किया था। तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सारे जो बिहार के लोग हैं वो हमें इतना बड़ा सपोर्ट देंगे, वो भी सेल्स जैसे सब्जेक्ट पे। लेकिन आपने सपोर्ट दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग ऐसे ही निरंतरता के साथ सपोर्ट देते रहिए, जो हमारा टू वे कम्युनिकेशंस बना रहे। जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशंस बना रहे तो हमें एक आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा लाभान्वित होने का मौका मिलेगा और हम अपनी पीढ़ियों को सुधार सकते हैं। दोस्तों, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बस इतना जरूर बताने आया हूँ। सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का नाम जो हमने पाम ओलंपिया रखा, 2 वर्ड्स पाम और ओलंपिया को मिला के रखा हमने। पर्पस ये था, पाम सिंबलाइज करता है ग्रीनरी को और ओलंपिया सिंबल होता है स्पोर्ट्स का। इन दोनों चीजों को हमने अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा महत्व दिया है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। सो इस पूरे फेज 2 में, जो कि 14.5 एकड़ का है, इसमें 4.5 एकड़ में हमारा सेंट्रल कोर्ट है। ये पार्क जो आप देख रहे हैं, ये पूरा 4.5 एकड़ का है, ठीक है। यूजुअली आज के डेट में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जितने भी डेवलपर आ रहे हैं, जो अपने नए प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं, उनका प्लॉट साइज होता है वो 4 से 5 एकड़ के या 6 एकड़ के बीच का होता है। सो जितना बड़ा उनका प्लॉट साइज होता है सोसाइटी का, उतना बड़ा एरिया से सिर्फ हमने डेडिकेट किया है पार्क को, सेंट्रल पार्क को। इस पार्क को बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 29 तारीख की संध्या में हमारे लिए जो समय दिया है, इसके लिए हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से और आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बगल वाले का हाथ पकड़े और बड़ा गठबंधन है भाई। चूंकि ये इन्वेस्टमेंट का विषय है, तो हमारे साथ बोलेंगे सब लोग। मैं बोलूंगा जय जय बिहार, आप लोग बोलेंगे बढ़ता बिहार। जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार। कैसा बिहार, कैसा बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने सीट को ग्रहण करें। तो आपने देखा कि बिहार में निवेशकों की कमी नहीं है, पर जो कंपनियां पहले से स्थापित हैं और बेहतर प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, उनको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। अगर आप भी निवेश करना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा में, अगर आप अपना खुद का आशियाना तलाशना चाहते हैं, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी सुरक्षित है और आपके लिए काफ़ी बेहतर है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।